आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काव्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। अगर आप बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या बीए, एमए के कक्षाओं में होंगे तो आपको पता होगा कि काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और काव्य शास्त्र का भी सिलेबस आपके अंदर लगा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि काव्य शास्त्र के तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकें हैं, बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें हैं, लेकिन हम उन सारी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे जो हमने अपने अध्ययन और अध्यापन के लिए प्रयोग में लिया है और जिस पे हमने पढ़ा है। उन्हीं सारी पुस्तकों को हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान देंगे कि जो काव्य शास्त्र है, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वो जो है अपने आप में जो है थोड़ी सी क्या होती है, कभी कभी जटिलताएं भी दिखाती है, क्योंकि थोड़ी भाषा को समझने में हो सकता है समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि बीए के विद्यार्थी के लिए तो ये चीज़ नया होता है और एमए में थोड़े थोड़े विद्यार्थी समझ भी जा गए होते हैं, क्योंकि बीए के लिए ये नया होता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि साहित्य का विषय हो जाता है और उसके बाद काव्य शास्त्र अपने आप में थोड़ी कठिन लगता है, विद्यार्थियों का ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो भी बीए के द्वितीय वर्ष में चले जाते हैं, तृतीय वर्ष में चले जाते हैं या अंतिम सेमेस्टर की तरफ होते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे समझने यानी बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया होता है, समझने लगते हैं, विषय वस्तु को पकड़ अच्छी होने लगती है और एमए में जाते जाते वो अच्छी पकड़ बना लेते हैं काव्य शास्त्र पे भी। तो काव्य शास्त्र के हम प्रमुख पुस्तकों पे देखेंगे। वैसे तो काव्य शास्त्र के जो है भारतीय और पाश्चात्य के बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हमने जो अध्ययन अध्यापन में जिनका प्रयोग किया है और अपने अनुभव के साथ ही मैं उन किताबों पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, और आपके अपने हिसाब से जो पुस्तकों आपको लगे तो ज़रूर इस पर अध्ययन करिए और अपने हिसाब से उसको पढ़ने का शुरू करिए। तो एक एक करके हम उन सारी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं जो काव्य शास्त्र से जो संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो पुस्तक है वो भारतीय काव्य शास्त्र, ये कुछ लोग इससे परिचित भी होंगे, इस पुस्तक से परिचित भी होंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र और इनकी जो पुस्तक आती है वो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से आती है और इनके लेखक है भगत मिश्र। इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र को समझाने का प्रयास किया है। एक एक बिंदु पर बहुत ही अच्छी जानकारी, अच्छे तरीके से जो है समझाने का प्रयास किया। उन सारे बिंदुओं पर जो है और बहुत गंभीरता के साथ जो है प्रकाश डाला गया है भारतीय काव्य शास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को भागीरथ मिश्र के द्वारा जब पढ़ेंगे, भागीरथ मिश्र की पुस्तक को यानी भारतीय काव्य शास्त्र को, अगर आप बीए में होंगे या एमए में होंगे, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि भागीरथ मिश्र की जो शब्दावली है, जो प्रयोग जो उन्होंने लिखा है, जो वो आपको अच्छे से उस पर जो है पकड़ बनने लगती है और आप अच्छे से समझने लगते हैं उन सारे बिंदुओं को। ठीक है, तो भागीरथ मिश्र जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र जो है भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखी हुई किताब है। आप भारतीय काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र का ले सकते हैं और आसानी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दूसरी किताब पर हम चर्चा करें, दूसरी किताब आती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसके भी लेखक हैं डॉक्टर भगत मिश्र। इन्होंने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे बहुत ही अच्छे तरीके से, पाश्चात्य विद्वानों पे भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे बहुत ही गहन जानकारी जो है वो गहन जानकारी के साथ जो उन्होंने पुस्तक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पाठक इस पुस्तक को पढ़ता है, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र को या इनकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र को, तो देखता है कि उससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का जो है, उस समझने लगते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन बिंदुओं पर पकड़ बनने लगता है। ठीक है, तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों के लेखक अगर बात की जाए तो भागीरथ मिश्र ही हैं। दोनों की जो पुस्तक है वो अलग अलग आती है। एक भारतीय काव्य शास्त्र, उनके भी लेखक भागीरथ मिश्र जी हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उनके भी लेखक भागीरथ मिश्र जी हैं। ठीक है, अगली किताब की बात चर्चा करें हम, वो है भारतीय काव्य शास्त्र, निशा अग्रवाल जी का है और ये पुस्तक जो है निशा अग्रवाल की तरफ से आती है, लेखिका हैं निशा अग्रवाल। और जो है भारतीय काव्य शास्त्र, इन्होंने ही बहुत, इनकी भी शब्दावली बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। अगर भारतीय काव्य शास्त्र जो है निशा अग्रवाल से भी पढ़ते हैं तो ये भी पुस्तक अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है और इनकी भी सब शब्दावली के जो प्रयोग है वो बहुत ही सरल तरीके से, इन्होंने भी सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो इनकी भी पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध होंगे, लेकिन देखिए उन्हीं पुस्तकों को आप खरीदने का प्रयास करिए या लेने का प्रयास करिए जिस पुस्तक की भाषा आपको समझ में आए, क्योंकि पुस्तक रखने से मतलब नहीं होता, उसको पढ़ के आत्मसात करने से बात जो है वो उसको पढ़ के अपने आप में उसको दिमाग में इकट्ठा करने की बात है, जैसे कि आत्मसात करने की बात है। ये थोड़ी ना है कि किताबें खरीद के और बस इकट्ठा करने की तो बात है नहीं। किताबें लेने के बाद उसकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, उसकी शब्दावली, उसके वाक्य भी समझ में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए ले लिए और उसकी शब्दावली आपके दिमाग के बाहर जा रहा है, आपकी शब्दावली जो है आपके जो है वो
आपके जो माइंड से यानी दिमाग से बाहर बाहर जा रही है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी किताबों को। तो उन्हीं सब किताबों का चयन करिए जिस किताब की शब्दावली जो है वो आपको अच्छे से आ रही हो, वो अच्छे से पकड़ आ रही हो, ठीक है। यानी जो भी लेखक उस किताबों को लिखा है या लेखिका ने लिखा है, उन किताबों की शब्दावलियों को आपको अच्छे से पकड़ बन रही है, अगर समझ पा रहे हैं उनकी भाषा को, तब जाके उन किताबों को खरीदने का प्रयास करें। देखिए बहुत सारे मार्केट में, हमने कहा ना कि बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, तो आपको जिस भी लेखक या लेखिका की किताब पसंद आए, भारतीय काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो उसको खरीदें जिनकी शब्दावली सरल हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि ले लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या किन किन बिंदुओं पे लिखा गया है, क्या क्या है, अब समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा उसकी किताब रखने की। इसीलिए जो है हमने यहाँ 3 किताबों को अभी लिया है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमने जो किताबों को पढ़ा है और जिनका आत्मसात किया है, जिनकी भाषा हमने समझा है, उन्हीं सारी किताबों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि देखिए सबकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो है, सबकी बौद्धिक क्षमता जो होती है क्या अलग अलग होती है, ठीक है। और सबकी जो समझने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। तो हमने जिन किताबों को समझा है, जिनको हमने पढ़ा है, अनुभव किया है, और जहाँ अपने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उन किताबों से, उन्हीं किताबों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी सभी किताबें अपने आप में प्रमाणिक हैं, सभी किताबें अपने आप में अच्छी है। कोई किताब ऐसा नहीं है कोई किताब खराब है, कोई किताब अच्छा, ऐसा नहीं है। बस शब्दावली का अंतर हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन सबका जो है वो रास्ता एक ही होता है, ठीक है। समझाने का तरीका शब्दावली में अंतर हो सकती है, लेकिन सभी किताबें अपने आप में प्रमाणिक होती हैं। कोई किताब ऐसा नहीं है कोई किताब अच्छा है कोई किताब खराब है, ऐसा नहीं है। सभी किताबें अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन जिसकी शब्दावली आपको पसंद आए, जिसकी शब्दावली को आप समझ पाएँ, उन्हीं किताबों को अपने पास जो है रखें और उसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अगर BA MA में होंगे तो आपको पता होगा BA में हिंदी में कि आपका काव्य शास्त्र से संबंधित जो है प्रश्न पत्र लगे होंगे, सिलेबस लगा होगा, ठीक है, विषय सूची लगा होगा। तो आपको जो है काव्य शास्त्र से संबंधित इन पुस्तकों में से जो भी पुस्तक आपको लग रहा हो कि इसकी भाषा समझ में आ रही है, तो उस पुस्तक को आप खरीदें और धीरे 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 पढ़ने का प्रयास करें। जब पढ़ने लगते हैं आप, धीरे धीरे देखेंगे कि आपको उस विषय वस्तु पर, उस विषय बिंदु पे आपको पकड़ होने लगेगी और धीरे धीरे जो है आप समझने लगेंगे। काव्य शास्त्र से लेकर संबंधित जो है बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये बहुत कठिन विषय है। कठिन जो है कोई नहीं होता, आसान भी कुछ नहीं होता, ना कठिन होता है ना आसान होता है, मन का एक भ्रम है। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका काव्य शास्त्र भी अच्छी पकड़ बनाने लगते हैं। तो ये काव्य शास्त्र के हम 3 पुस्तकों पे हमने प्रकाश डाला। आप इन पुस्तकों को आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो पुस्तक आपको पसंद है उस पुस्तक को आप जरूर रखिए। और साहित्य के विद्यार्थी हैं तो पुस्तक अपने पास रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गाइड से पढ़ लेते हैं। देखिए गाइड से पढ़ना और पास होना वो अलग बात है, जानकारी इकट्ठा करना और क्योंकि कंपटीशन में भी बैठना होता है ना, तो कंपटीशन में गाइड से थोड़ी ना पूछे प्रश्न, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो आपके प्रमाणिक किताबों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि सिर्फ पास नहीं होना है, जानकारी भी इकट्ठा करनी है। जानकारी ऐसी कि आप जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसको जो है पास करने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। लेकिन गाइड से पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो वो आप जो है, मुझे नहीं लगता कि गाइड से कोई पढ़ के कंपटीशन में बैठ के पास हो जाए, ठीक है। हाँ गाइड से आप अच्छे अंक से आप जो है BA MA पास कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए जो है आपको उन सारी प्रमाणिक किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा जो आपके जो है उस कंपटीशन के सिलेबस के अनुकूल होती है। ध्यान देंगे, इसीलिए जो है आप प्रमाणिक किताबों को रखें और प्रमाणिक किताबों से ही पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो जितने भी सारे प्रश्न मूल प्रश्न बनाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है प्रमाणिक, इन सारे के सारे जो है इन प्रमाणिक किताबों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। कहीं प्रश्न जो है किसी गाइड से नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है प्रमाणिक, हम सारे विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को यही हम हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़िए तो प्रमाणिक किताब से पढ़िए और प्रमाणिक किताब से ही नोट्स बनाइए, क्योंकि जो है प्रश्न जो है वो प्रमाणिक किताबों से ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी पढ़ना हो प्रमाणिक किताब से पढ़िए और बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको किससे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने काव्य शास्त्र संबंधित प्रमुख पुस्तकों पर प्रकाश डाला। आप जो है अपने हिसाब से इन पुस्तकों को देख लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे, दूसरी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमें बताने का मतलब ये था कि काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत से विद्यार्थी जो है पूछ रहे थे कि पुस्तकें जो हैं वो कैसे होंगी, किस प्रकार काव्य शास्त्र की पुस्तकें हैं, कौन सी प्रकाशन की पुस्तक लेनी चाहिए और लेखक कौन होनी चाहिए, पुस्तक कैसी हो, पुस्तक की भाषा कौन सी आसान है, कौन। देखिए भाषा जो है अपने अपने लेखकों द्वारा, अपने लेखक जो है अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। अब जो है सब कोई अपने हिसाब से अच्छा ही लिखता है। अब विद्यार्थी को यानी पाठक को जिसकी भाषा समझ में आ जाती है उसके लिए वो किताब आसान हो जाती है, जिसके लिए जिसकी भाषा यानी जिस किताब की भाषा अगर किसी पाठक को समझ में नहीं आया तो वो किताब उसके लिए जटिल हो जाती है, ठीक है। ये तो आपके दिमाग के तो ऊपर है, आपकी
आपकी क्षमता के ऊपर है, आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर है कि आपकी किस लेखक की किताब की जो है भाषा जो है समझ में आ रही है। इसलिए है जो है आप जो है किसकी शब्दावली आप पकड़ पा रहे हैं, और वो तो आपके बौद्धिक क्षमता के ऊपर है। इसीलिए जो है आप उन किताबों पर प्रकाश डालिए। आप एक बार देख लीजिए कि किसकी शब्दावली आपको, किसकी शब्दावली, किसकी भाषा आपको अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है, किसके शब्द आपको अच्छे से पकड़ में आ जा रहा है। तो उन्हीं किताबों को लीजिए जिन पे आप शब्द, जिनके शब्द से आप क्या हो जा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से आत्मसात कर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी किताबें ले लीजिएंगे, मालूम चले समझ में नहीं आए तो फिर आप किताब रखे रह जाएंगे, कोई महत्व रहेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक बार और बात को दोहरा रहा हूँ, हमेशा पढ़िए तो प्रमाणिक किताब से पढ़िए, प्रमाणिक किताबों का ही सहारा लीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन देना है, ऐसा थोड़ी ना कि डिग्री लेना है। डिग्री लेने से क्या फ़ायदा, डिग्री लेने से कुछ होने वाला है नहीं ना। हाँ, डिग्री आपको पास हो जाएंगे, मैं कह इस बात को 100% सही है कि अगर गाइड से पढ़ते हैं आप तो पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में बैठना है ना, तो कंपटीशन में क्या होगा, फिर आप प्रमाणिक किताब से पढ़े नहीं रहेंगे, तो आपको जो है वो आपको क्या होगा कि लगेगा कि भाई प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, प्रश्न तो बाहर से आ रहे हैं भाई। तो ठीक है, इसीलिए हमेशा प्रमाणिक किताब का सहारा लिया जाता है, और प्रमाणिक किताब को ही हमेशा प्रेफर किया जाता है, और उसी का सहारा लेके उसे पढ़ा जाता है, उसे नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये बताने का प्रयास था, काव्य शास्त्र के आपने पुस्तकों को देखा, भारतीय काव्य शास्त्र के पुस्तकों को देखा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पुस्तकों को देखा। इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया कि काव्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं। आप इन पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को जो है आप भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पुस्तकों को लेके आप जो है पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी विषय वस्तु मजबूत हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।